इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? ये नारद जी ने सोचा था, लेकिन चले गए। अब धीरे धीरे समय बीतता है। सूत जी महाराज से सुनकर प्रश्न कहते हैं कि जिसकी कथा, जिसकी बात आप कर रहे हो, इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन भागवत की रचना किसने की और कब की और कहां की और क्यों की? तो महाराज, जीवों का कैसे कल्याण होगा, कली काल के लोगों की बुद्धि भी मंदभागी की हो रही है, व्यस्त हैं सभी, तो ऐसा क्या किया जाए? तो महाराज व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद किए, श्रृंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, लेकिन शांति नहीं मिली। इसके बाद पुराण लिखे तो भी शांति नहीं मिली। नारद जी ने सोचा, एक दिन नारद जी निकल रहे थे। नारद जी ने मन में विचार किया कि व्यास जी महाराज बड़े चिंता दिखाई दे रहे हैं और नारायण नारायण जपते जा रहे हैं। जैसे नारायण नारायण की धुनी सुनाई तो महाराज आज पाराशर नंदन व्यास जी महाराज के सामने प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए तो महाराज आज व्यास जी महाराज ने कहा, कैसे पधारे हुए हैं? नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आपके मुख पे ये मालिन्यता कैसे? धर्म तो ठीक चल रहा है, आपकी क्या बात है? कहा, मैंने इतने पुराण लिख दिए, इतने वेद लिख दिए, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिल रही, क्या बात है? तो महाराज उस समय नारद जी ने कहा, देखो महाराज, मेरी जन्म की कथा आपको सुनाते हूँ, इसके बाद फिर आप अपने हिसाब से देखना। इस प्रकार कहा कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, उसके बाद में ब्रह्म का पुत्र हुआ और जब ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हुए तो उन्होंने मुझे वीणा प्रदान की और कहा कि ये वीणा बजाओ और मेरा भजन करते रहो। इस प्रकार के कहते हैं आज मैं, इस प्रकार के नारद जी उस वीणा को बजाने लग गए और कहा कि व्यास जी महाराज आपने कहीं सब कुछ लिख दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण वाक्य है, क्या ये कलयुगी जीवों के लिए जो आपने शब्द लिखे जो थोड़े से अटपटे हैं, क्या ये बोलने में भी जीव हड़कड़ा जाती है? कुछ सादा अच्छा, कुछ अच्छा लिखो। तो वो समझ गए कि श्रीमद् भागवत कथा जिसमें ठाकुर जी का वर्णन हो, भक्तों की कथा हो, और मेरे ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है तो केवल भक्तों की कथा। ध्यान रखना महाराज। आज इस प्रकार व्यास जी महाराज से कहा, व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता तैयार कर दी। अब मन में विचार आया कि अमृत किससे परोसा जाए? ये अमृत है महाराज, ये अमृत किससे परोसा जाए? उस समय याद आया कि मेरा पुत्र सुखदेव, इसको परोसा जाए। तो वही भागवत संहिता आत्मसात करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने किया और परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया, इस प्रकार की वाक्य कहे। और ध्यान रखना महाराज, ये भागवत कथा कभी कभी क्या हमारे मन में कहीं विचार आते हैं, ये कोई पोथी होगी, नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण है। इस कथा के लिए जब परीक्षित जी के